Hello students, very good morning. How are you? I hope you are well. My dear students, हम इस वीडियो में 8th क्लास का इंग्लिश का मॉडल पेपर डिस्कस करेंगे और आप इसे जरूर एंड तक देखिएगा। ये कहीं ना कहीं आपको आपके पेपर में जरूर हेल्प करेगा। लेट अस बिगिन। I gave you my heart. Let us see section A. Question 1 and 2nd. Choose the word with different sound of underlined letters. Here अलग अलग साउंड के वर्ड्स दिए गए हैं। हमें देखना है कि ये डिफरेंट साउंड कौन सा वर्ड देता है। हियर ए वॉल, इसमें ओ की आवाज आ रही है। सेल, ये ए की साउंड आ रहा है। कॉल, ओ की। हॉल, ओ। तो यहां से डिफरेंस आया है बी। क्या है? बी। बी इसका आंसर होगा क्योंकि इसमें आवाज आ रही ए। सेकेंड, बीस्ट, लीस्ट, रीच और डी रेडी। ये जो रेडी है डिफरेंस आवाज है। तीनों में ए, बी और सी में सेम साउंड्स आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर डिफरेंट साउंड आया है रेडी। इसका डी आंसर होगा। नाउ थर्ड, चूज द करेक्ट प्लूरल ऑफ वर्ड चाइल्ड। चाइल्ड का हमें, चाइल्ड मीन्स होता बच्चा, इसका प्लूरल देखना बच्चे। हियर ए दे रखा चाइल्ड, दैट इज रॉन्ग। चिल्ड्रन, इसका आंसर होगा चिल्ड्रन। चाइल्ड को हम इस तरह से लिखते हैं प्लूरल में चिल्ड्रन, ना कि चाइल्ड्स, ना कि चिल्ड्रंस। इस तरह से इसका जो प्लूरल होगा वो होगा चिल्ड्रन। नाउ फोर्थ, चूज द करेक्ट प्लूरल ऑफ वर्ड टूथ। टूथ में क्या होता है, ये जो इसका जो प्लूरल बनता है तो ये जो वोवल से बीच में ओ, डबल ओ, इसको डबल ई कर दिया जाता है तो बनता है टीथ। तो इसका सही आंसर है टूथ का टीथ। इसका ऑप्शन है ए। नाउ 5 to 6, चूज द करेक्ट आर्टिकल। हमें यहाँ पर आर्टिकल देखना है। सही आर्टिकल क्या आएगा? अब यहाँ पर ए आ रहा है तो क्यों आ रहा है ये हम देखते हैं। कच्छल इज आइलैंड, यहाँ पर सही आंसर होगा एन, क्योंकि यहाँ पर जो साउंड है फर्स्ट आइलैंड का वो वोवल है, आ से चालू हो रहा है। इसीलिए ये जो साउंड देखना हमें, इसमें लेटर नहीं देखना, हमें सही देखना वोवल साउंड कि साउंड क्या है, उसके अनुसार हमारे को यहाँ पर आर्टिकल भरना पड़ता है। तो कच्छल इज एन आइलैंड, यहाँ पर आएगा एन, ये एन बी वाला। नाउ ही इज ए यूरोपियन, ए इज राइट आंसर। यस, ए यूरोपियन। क्यों ऐसा हो गया? यह जो लेटर है फर्स्ट लेटर वो वोवल है, लेकिन इसका जो प्रोनाउंसिएशन है, इसका जो साउंड है वो य से चालू हो रहा, व्यंजन से चालू हो रहा। यह व्यंजन से स्टार्ट होता है, हो रहा यूरोपियन, यू यू यू, य से स्टार्ट हुआ, इसीलिए ये साउंड, ये वोवल साउंड नहीं है। इसीलिए यहाँ पर ए आया, ही इज ए यूरोपियन। यदि यहाँ पर साउंड वोवल में होता है, आ ई उ ऊ, री ए, इस तरह के साउंड आ जाते हैं तो यहाँ पर एन आता, लेकिन यहाँ पर व्यंजन आ रहा है। क ख ग घ ण च छ ज झ न ट ठ ड ढ न त थ द ध न
फ फ ब भ म य र ल व श ह शत्रज्ञ। इस तरह से जब व्यंजन आता है तो हमारे को ए लगाना पड़ता है। नाउ क्वेश्चन 7 to 8, चूज द करेक्ट ऑपोजिट इन जेंडर फॉर द गिवन वर्ड। हम यहाँ पर दे रखा है, वर्ड दे रखा है कि यहाँ पर से मदर, तो मदर का हमारे को जेंडर ऑपोजिट देखना है कि मदर का जो ऑपोजिट है वो क्या है। तो मदर का हम देखते हैं, यहाँ पर ढूंढते हैं। ए में फादर, बी में ब्रदर, सी में सिस्टर और डी में अंकल। तो मदर को माता कहते हैं और फादर को पिता कहते हैं, तो मदर का ऑपोजिट होगा ए फादर। अंकल, अंकल का ऑपोजिट क्या हो सकता है? सिस्टर, आंट, मदर, नन ऑफ दिस। तो अंकल का ऑपोजिट होगा आंटी, बी आंट। आंट इसका आंसर है। द ओल्ड लेडी वॉज सिटिंग इन अ व्हील चेयर। यहाँ पर ओल्ड लेडी की बात हो रहा है कि वो एक व्हील चेयर पर बैठी हुई थी। तो ओल्ड लेडी, तो ओल्ड लेडी यानी एक महिला है, फीमेल है, इसीलिए यहाँ पर आएगा हमारे लिए हर। यदि कोई मेल होता तो हीस आ जाता, या बहुत सारे होते तो देर आ जाता। यदि फर्स्ट पर्सन होता आई तो माई आता, लेकिन यहाँ पर थर्ड पर्सन में वो है फीमेल, ओल्ड लेडी, इसीलिए फीमेल के लिए हमें हर लगाना पड़ता है। तो चेयर, तो अ व्हील चेयर, हर हैंड वर फोल्डेड, और उसके हैंड, हर मीन्स उसके यानी किसी महिला के हैंड। तो यहां पर सही आंसर है हर। माई नेम इज निशा एंड, माई नेम इज निशा, यहाँ पर माई आ रहा है, माई नेम मेरा। तो उसके लिए जब अपने आप के लिए हम यूज करते हैं, तो यदि सब्जेक्टिव सब्जेक्ट को यूज करते हैं तो हम उसके लिए आई लगाते हैं, आई एम। और हम यहाँ भी देख सकते हैं कि एम के साथ हमेशा आई आता है, यहाँ पर एम आ रहा, इसीलिए आपका आंसर होगा बी आई। तो आई एम इन 8th क्लास, माई नेम इज निशा एंड आई एम इन 8th क्लास। तो बी आपका आंसर होगा आई। नाउ लेट अस सी फिल इन द ब्लैंक्स। हियर राधा इज पुटिंग हर बुक, यहां से हम देखेंगे द बैग, इन द बैग, बैग में डाल रहा, इनका अर्थ होता में, तो यहां पर आंसर होगा आपका इन, इन इन द बैग। प्रीपोजिशन है। सेकेंड, द कैट इज सिटिंग द ट्री, कहां पर बैठा? नीचे जब बैठने को होता है किसी के नीचे बिना टच हुए, जैसे टेबल के नीचे, ठीक है, तो यहाँ ट्री के नीचे, तो नीचे के लिए हम लगाते हैं अंडर, तो यहाँ पर ये सही आएगा अंडर, अंडर, अंडर द ट्री। थर्ड, वी, यहाँ पर रीड और आर रीडिंग ऑप्शन दे रहा है, ये हैबिचुअल नहीं है रीडिंग। यदि यहाँ पर हैबिचुअल होता, डेली होता, एवरीडे होता, तो हम रीड लगाते, वी रीड। लेकिन यहाँ पर दे रखा है नाउडेज, यानी इन दिनों हम क्या कर रहे हैं? रीडिंग कर रहे हैं, वी आर रीडिंग अ नॉवेल नाउडेज, इसीलिए यहाँ पर नाउडेज आया, इसीलिए हमें यहाँ प्रेजेंट कंटिन्यूस बनाना लगाना है। तो वी है, प्लूरल है, तो इसलिए आर है, और कंटिन्यू है इसलिए हमने इसके साथ आईएनजी लगा दिया। तो वी आर reading a novel nowadays. Now next, fourth one, the sun in the east, the sun, और यहाँ हमें भरना है rises और rose। rose इस पास्ट टेंस होता है, सेकंड फॉर्म होती है राइस की, लेकिन हमें देखना है दोनों में से क्या बनना है। तो ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है कि सूर्य ईस्ट में उदय होता है, उदय होना यानी राइस होना। और इसके अलावा
द सन सिंगुलर है, इसीलिए यहाँ पर राइस के साथ एस लगा दिया गया। तो ये जो आंसर होएगा राइसेस। द सन राइसेस इन द ईस्ट, इन द ईस्ट। अब यहाँ पर दी इसलिए पढ़ा गया क्योंकि यहाँ पर जो ई है, जो साउंड है पहला वर्ड वो वोवल है, इसीलिए द को दी पढ़ते हैं। जब कोई साउंड वोवल होता है, किसी इसके बाद आने वाला जो वर्ड होता है वो वोवल से शुरू होता है, तो दी पढ़ा जाता है। फिफ्थ, वी फॉलो द ट्रैफिक रूल्स। वी तो यहाँ से कैन और मस्ट। कैन मीन्स तो सकना होता है, मस्ट मीन्स बहुत जरूरी, चाहिए, ऐसा करना चाहिए, जरूरी। तो यहाँ पर हमें ट्रैफिक रूल्स को मानना चाहिए, तो वी मस्ट। तो यहाँ पर आएगा वी मस्ट, वी मस्ट फॉलो द ट्रैफिक रूल्स। नाउ 12th हम देखते हैं। राइट द मिसिंग लेटर इज फ्लोइंग वर्ड्स विथ ए ई आई ओ यू। ये वोवल से हमें इसे को भरना है। मैंने ऑलरेडी इसको भर चुका हूं। यहाँ पर क्या आना चाहिए? रिकॉर्ड की स्पेलिंग आपको आना चाहिए RECORD, रिकॉर्ड। फिर सेकेंड है टंग, TONG, और फिर यहाँ पर आएगा वोवल यू, यू। फिर थर्ड में डी, ये आई, यहाँ पर DIARY, डायरी। Now 13, write the opposite for the given word. फर्स्ट है empty, इसका प्रोनाउंसिएशन empty होता है, MPT नहीं होता है, that is wrong, MPT, empty बोलते हैं इसको। empty means खाली, तो empty means खाली होता है, तो खाली को हम क्या बोलते हैं? इसका ऑपोजिट क्या होगा? भरा। तो भरे को हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे? फुल। एबल, एबल मीन्स योग्य, योग्य, अयोग्य, तो एबल का ऑपोजिट क्या होगा? अनएबल। ठीक है। क्लीन, यहाँ पर क्लीन दे रखा है यानी सफाई, साफ, तो साफ का क्या होता है? गंदा। क्लीन तो ऑपोजिट क्या होगा? डर्टी, क्लीन, डर्टी। नाउ 14, रीअरेंज द वर्ड्स टू मेक ए मीनिंगफुल सेंटेंस। अब मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना, इसको बिल्कुल सीक्वेंस में नहीं जमाया गया है, तो ये सेंटेंस नहीं है। ग्रुप तो हो गया ये सेंटेंस का, लेकिन ये सेंटेंस नहीं है, ग्रुप है केवल वर्ड्स का। तो हम इस सही से जमाएंगे। सबसे पहले हम देखेंगे, इसके आगे लाएंगे सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट जयपुर, फिर उसके बाद वर्ब ढूंढेंगे। तुरंत सब्जेक्ट के बाद वर्ब आता है, तो जयपुर तो आएगा इज द, इस लगाएंगे तो इसके साथ द भी आ रहा, इज द। तो फिर उसके बाद आएगा कैपिटल, फिर किसकी राजधानी है? ऑफ राजस्थान। ऑफ मीन्स का, तो राजस्थान का, या फिर की, तो राजस्थान की। कैपिटल जयपुर है। हिंदी में यदि हम इसको हिंदी करते हैं तो हम पीछे से चलते हैं, जयपुर। ठीक है। तो सबसे पहले इंग्लिश के लिए हम सब्जेक्ट ढूंढते हैं, वर्ब देखते हैं, फिर उसके बाद जो भी ऑब्जेक्ट वगैरह जो भी आता है वो आता है। तो जयपुर इज द कैपिटल ऑफ राजस्थान, ये आपका सही अरेंजमेंट है। नाउ थर्ड, आर इज क्लास टीचर मिस्टर शर्मा। तो सबसे पहले हम सेंटेंस बनाने के लिए देखेंगे इसमें सब्जेक्ट क्या है, विषय क्या है? मिस्टर शर्मा। तो सबसे पहले मिस्टर शर्मा लगाएंगे। फिर ढूंढेंगे वर्ब क्या है। वर्ब है इज, तो इज लगा दिया। फिर तो मिस्टर शर्मा है, क्या है? आर, अवर, क्या है हमारी? क्लास टीचर, तो क्लास टीचर लगा दिया वर्ब के बाद। तो मिस्टर शर्मा इज आवर क्लास टीचर। 15, राइट वन वर्ड ऑफ गिवन सेंटेंस। हमको वन वर्ड लिखना है इसका, जैसे अ पर्सन हु मेक्स वुडन थिंग्स। तो जो पर्सन, जो व्यक्ति वुडन का काम करता है, जैसे चेयर बनाना, लकड़ी के काम करता है, टेबल बनाता है, सोफा बनाता है, इस तरह के काम करने वाले को हम क्या बोलते हैं हिंदी में? खाती। और खाती को क्या बोलते हैं हम? कारपेंटर। इसकी स्पेलिंग लर्न करना, कारपेंटर। कैसे याद करोगे? CAR कार, PN पेन,
TER टर, तो 3 वर्ड में जोड़ के आपको याद हो जाएगा CAR कार, पेंटर, ये हो गया। अब सेकंड, समवन हु फ्लाइज एरोप्लेन, जो एरोप्लेन उड़ाता है उसे क्या कहते हैं? पायलट। सिंपल बात, PILOT, पायलट। नव आप देख रखा, मैच द फ्लोइंग सेंटेंस अकॉर्डिंग टू द टाइम ऑफ इवेंट्स। इवेंट जो घटना है, हमारी जो स्टोरी दे रखी है यहाँ पर, उसको सबसे पहले कौन सा सेंटेंस आया, सबसे पहले कौन सी घटना हुई? तो हम देखते हैं सबसे पहले कौन सी गन, वन डे द क्रो गेट पीस ऑफ ब्रेड। फॉक्स यहाँ पर रॉन्ग है, एक्स आना चाहिए आर की जगह। फॉक्स वांटेड टू गेट द पीस ऑफ ब्रेड, क्रो बिकेम हैप्पी एंड sang, फॉक्स टोल्ड क्रो टू सिंग अ सॉन्ग, वन देयर वाज अ क्रो। तो सबसे पहले हमारा फर्स्ट सेंटेंस होगा फिफ्थ वाला, वन देयर वाज अ क्रो, वन देयर वाज अ क्रो। और सेकंड होगा दिस वन डे द क्रो गॉट पीस ऑफ ब्रेड। फिर क्या मिली थी उसको? ब्रेड मिली थी, तो ब्रेड ये आएगा। फिर आया फॉक्स वांटेड टू गेट पीस ऑफ ब्रेड, उसको वो ब्रेड लेना चाहता था, तो फिर ये आ गया। और उसके बाद क्या घटना हुई? फोर्थ, फॉक्स टोल्ड क्रो टू सिंग अ सॉन्ग, फॉक्स ने क्रो को गाना गाने के लिए कहा। अब थर्ड है ये वाला, क्रो बिकेम हैप्पी एंड sang, और थर्ड क्रो बिकेम हैप्पी एंड sang। फिर थर्ड वाला आएगा, क्रो बहुत खुश हुआ और वो गाने लगा, उसने गाया। सेक्शन बी देखते हैं हम। यहाँ पर आपका पैसेज दे रखा है, इसमें से आपके पढ़ना है और इसको क्वेश्चन आंसर देना है क्वेश्चन का। ये 2-2 नंबर के हैं। वेयर डिड बिपिन बाबू गो एवरी मंडे, वो कहाँ, यहाँ पर डिड आया बेटा, देखो इधर, वो कहाँ हर एक मंडे कहाँ जाता था? तो यहाँ पर हमको गो को वेंट करना है, पास्ट में बनेगा। तो हम यहाँ से ऐसा नहीं करके हम सीधे ही एक यहाँ से ढूंढ लेते हैं कि वो कहाँ, विपिन बाबू गो एवरी मंडे, कहाँ जाता था? यहाँ दे रखा देखो, एवरी मंडे ऑन हिज वे बैक फ्रॉम वर्क विपिन चौधरी वुड ड्रॉप इन कालीचरण इन न्यू मार्केट जाता था। ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, यदि इसको आपको इस तरह से जमाना है सेंटेंस से, तो वो भी जमा सकते हैं, लेकिन आप यहाँ से दे रखा है बिल्कुल, आप ये लाइन लिख सकते हैं। एवरी मंडे ऑन इज वे बैक फ्रॉम वर्क बिपिन चौधरी वुड ड्रॉप इन कालीचरण इन न्यू मार्केट, वो हमेशा न्यू मार्केट जाया करता था जब वहाँ घर लौटता था। नाउ व्हाई डिड बिपिन बाबू गो इन न्यू मार्केट, क्यों जाता था वो न्यू मार्केट? देखो इधर, टू बाय बुक्स, क्यों जाता था? बुक्स खरीदने। तो सिंपल बात, वाई क्यों जाता था? तो वाई डिड बिपिन बाबू गो इन ए न्यू मार्केट, तो बिपिन बाबू यहाँ पर डिड आ गया, यहाँ गो आ गया, इसके लिए यहाँ वेंट कर देंगे। ठीक है, वाई क्यों जाता था? बिपिन बाबू वेंट इन न्यू मार्केट टू बाय बुक्स, बुक्स खरीदने के लिए जाता था। सिंपल बात ये रहा, टू बाय बुक्स। अब क्वेश्चन में से आप लिख लोगे इसको, सब्जेक्ट ले लो, गो का वेंट कर दो, इन न्यू मार्केट क्यों जाता था? टू बाय बुक्स, ये लिख रहा। नाउ थर्ड, वॉज बिपिन बाबू ए गुड मिक्सचर, क्या वो सबसे मिलजुल कर रहता था? तो यहां पर दे रखा है ही लिव एलोन, वो अकेला रहता था, वॉज नॉट अ गुड मिक्सचर, वो किसी के साथ मिलके नहीं रह सकता था। तो यहां पर आ जाएगा आपका आंसर, यहाँ वॉस लिख रहा, इसके आगे लिख दो बिपिन बाबू, और वॉस क्वेश्चन में लिख रहा बिपिन बाबू वॉस नॉट ए गुड मिक्सचर, ये आ गया, बिपिन बाबू वॉस नॉट ए गुड मिक्सचर, ये आपका आंसर। नाउ विच टाइप ऑफ बुक्स बिपिन बाबू नॉट लाइक, किस प्रकार की बुक्स उसको पसंद नहीं थी? देखो इधर दे रखा है, यहाँ क्राइम स्टोरीज, घोस्ट स्टोरीज एंड थ्रिलर्स। ठीक है, ये तो सारी बुक्स वो खरीदता था। क्यों खरीदता था? क्योंकि उसको पसंद थी। तो उसको कौन सी पसंद नहीं थी?
इसमें देखो को वो जो बुक यहाँ इसमें नहीं दे रखी वो आपको देखना है यहाँ पर। जैसे क्राइम स्टोरीज दे रखी वहाँ पर, घोस्ट स्टोरीज दे रखी, लव स्टोरी नहीं दे रखी है, तो वो बुक्स नॉट लाइक कौन सी लाइन नहीं करता था, लव स्टोरी। ये आपका आंसर सही होगा सी। टिक ऑपोजिट वर्ड्स ऑफ एनिमी फ्रॉम द पैसेज। पैसेज से आपको एक ऑपोजिट ढूंढना है। इसमें से टिक ऑपोजिट वर्ड ऑफ एनिमी, एनिमी का ढूंढना, एनिमी शत्रु, तो शत्रु का यानी शत्रु का ऑपोजिट क्या होता है, मित्र। तो मित्र को क्या बोलते हैं अपन, यहाँ पर मिल जाएगा आपको, मित्र को हम बोलते हैं फ्रेंड इंग्लिश में। तो यहाँ का जो आंसर होगा वो आया ए, फ्रेंड, फ्रेंड। राइट ट्रू और फॉल्स। पैसेज से देखना आपको, बिपिन बाबू लिव्ड एलोन, वो अकेला रहता था, राइट, वो अकेला रहता था, ये लिख रहा है इधर, ही लिव्ड एलोन, ये लिख रहा है इधर। अब ये बिपिन बाबू हैड फ्यू फ्रेंड्स, हाँ उसके पास कुछ फ्यू फ्रेंड्स थे, ये भी आपके पैसेज में लिख रहा है, हैड अ फ्यू फ्रेंड्स, ये रहा। तो इसमें ये भी ट्रू है, ट्रू। Now read the following poetry part carefully and answer the following question. A silly young cricket accustomed to sing through the warm sunny months of gay summer and spring begin to complain when they found that at home his cupboard was empty and winter was come. Not a crumb to be found on the snow-covered ground, not a flower could he see, not a leaf on a tree. तो ये आपका how what will become say the cricket of me। तो इनके आप क्वेश्चन आपके यहाँ पर है who accustomed to sing, तो who का accustomed, तो सिंपल है, यहाँ who की जगह आपको लगना है क्या लिखना है, a silly, a silly, यहाँ पर मिलेगा आपको a silly young cricket was accustomed to sing, a silly young cricket was, यहाँ पर was लगा देंगे, accustomed to sing। अब when did cricket began to complain, क्रिकेट कब कंप्लेन करता है, क्रिकेट बिगेन, यहाँ पर ये रॉन्ग है, वैसे यहाँ पर आई आना चाहिए, पर जब पास्ट कर देते हैं तो ये आता है, लेकिन ये पास्ट यहाँ भी लिख दिए, यहाँ भी लिख दिए, दैट इज रॉन्ग। तो यहाँ आना चाहिए क्रिकेट बिगेन टू कंप्लेन, वो उसने कंप्लेन स्टार्ट कर दिया था, तो बिगेन टू कंप्लेन, तो यहाँ इसके आगे लिख देंगे क्रिकेट, क्रिकेट एक कीड़ा होता है, ठीक है, चू 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 आवाज करता है। began to complain when he found that at home his cupboard was empty and winter was come। तो सिंपल बात है, क्या कंप्लेंट कर रहा था क्रिकेट, began to complain, कंप्लेंट स्टार्ट किया गया था कि फाउंड दैट, उसने ये पता चला कि एट होम हिज कबर्ड वॉज एम्प्टी, कि उसका जो कबर्ड है वो एम्प्टी होगी, खाली होगी, एंड विंटर वॉज कम, और विंटर आने वाला है, इसकी ये कंप्लेंट थी। नाउ द यंग क्रिकेट वॉज, कैसा था यंग क्रिकेट, यंग क्रिकेट कैसा था, ये रहा सिली, सिल्ली था, ये आ गया, इसका आंसर होगा सी, सिल्ली, सी। नेक्स्ट, द ग्राउंड वॉज कवर्ड विथ, यहां पर लिख रहा कैसा था, कवर्ड विथ स्नो कवर्ड ग्राउंड, कैसा था, स्नो, स्नो था उसमें, ठीक है, स्नो से कवर था, ये डी आएगा, बी आएगा, सॉरी ये बी। नाउ राइट द ट्रू और फॉल्स। अब यहां देखते द कवर्ड वॉज एम्प्टी, सही है, कवर्ड वॉज एम्प्टी थी, तो आ गया हमारे पास ट्रू। विंटर सीजन वॉज कमिंग, हाँ विंटर सीजन कमिंग थी। अब ये देयर वर लीव्स ऑन ट्री, क्या ट्री पर लीव्स थी,
तो यहाँ पर देखो पैसेज में दे रखा है नो लीव ऑन द ट्री, ट्री पे कोई लीव नहीं थी, तो ये है फॉल्स। क्या आएगा? फॉल्स। इस तरह से। नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। अब इसको हमें पढ़ना है और इसके अनुसार देना है, तो अब मैं इसको डिस्कस करते जाता हूँ। व्हाट इज द मोस्ट बर्निंग प्रॉब्लम नाउडेज? अभी नाउडेज सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? पोल्यूशन। तो यह गया अपने पास, पोल्यूशन इज वन ऑफ द मोस्ट बर्निंग प्रॉब्लम बिफोर मैनकाइंड नाउडेज। बस नाउडेज तक आपका आंसर होगा। अब है राइट द कॉज ऑफ एयर पोल्यूशन। क्या कारण है एयर पोल्यूशन के? तो इसको आप कैसे भी लिख सकते हैं, मतलब मैंने तो इसको बनाकर लिखा हूँ किस तरह से आंसर दिया जा सकता है। द कॉजेस ऑफ एयर पोल्यूशन आर, काय काय के कारण पोल्यूशन होता है, ये आपको दे रखा है। द स्मोक कमिंग आउट ऑफ द चिमनी से जो आते हैं उससे पोल्यूशन होता है, फैक्ट्री से, मिल्क और वर्कशॉप, इनसे पोल्यूशन होता है। ये कारण दे रखा है इधर, तो अपन को पैसेज से लिखना अलग से नहीं है, बहुत से कारण होते हैं लेकिन हमें पैसेज से ही ढूंढना है। द कॉजेस ऑफ एयर पोल्यूशन आर द स्मोक कमिंग आउट द चिमनीज, फैक्ट्रीज, मिल्क और वर्कशॉप, इस तरह। तो इसके कारण हो गया। अब यहाँ वाई हैज इन्वायरमेंट पोल्यूटेड, क्यों इन्वायरमेंट पोल्यूटेड हो रहा है? तो इन्वायरमेंट हैज पोल्यूटेड, यहाँ क्वेश्चन में से लेना है, इन्वायरमेंट हैज पोल्यूटेड बिकॉज, यहाँ पर दे रखा है मैन हैज टू मच इंटरफेयर्ड विथ नेचर। तो इंटरफेयर करता है नेचर के साथ कौन? मैन। यही कारण है, हम प्रकृति को छेड़छाड़ करेंगे तो इन्वायरमेंट पोल्यूटेड होगा। तो यही कारण है, तो बिकॉज लगा के यहाँ पर है और यहाँ लिख दो मैन हैज टू मच इंटरफेयर्ड विथ नेचर। ये आ गया। अब डी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द टाइप ऑफ पोल्यूशन? कौन सा फूड एक टाइप नहीं पोल्यूशन का? वो होगा एयर पोल्यूशन तो है, वाटर पोल्यूशन भी होता है, नॉइज पोल्यूशन भी होता है, लेकिन ये नहीं है फूड पोल्यूशन। तो इसका आंसर होगा फूड पोल्यूशन। राइट ट्रू एंड फॉल्स। पोल्यूशन इज अ बर्निंग प्रॉब्लम, सही है, ट्रू है, तो इसका आएगा ट्रू। एयर पोल्यूशन कॉजेस हेड डिसीज। तो एयर पोल्यूशन से हेड डिसीज नहीं होता, हेडेक जरूर होता है। यहाँ पर दे रखा हेडेक, हेडेक दे रखा है, सिर दर्द होता है, तो हेडेक कोई डिसीज नहीं है, इसमें कोई ऐसे सिम्टम्स नहीं है, तो डिसीज में सिम्टम्स मिलते हैं। तो एयर पोल्यूशन कॉजेस हेड डिसीज, तो दैट इज रॉन्ग, फॉल्स है। नाउ 20 क्वेश्चन दे रखा है सेक्शन सी। यू आर राज रीडिंग इन गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल जयपुर, यू आर सफरिंग फ्रॉम द फीवर एंड अनेबल टू गो टू स्कूल, राइट एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग हिम फॉर 2 days लीव। 2 दिन की छुट्टी के लिए आपको, क्योंकि आपको बुखार है, फीवर है, इसीलिए आपको प्रिंसिपल सर से आपको छुट्टी लेना है। तो सबसे पहले आपका मेन जो ये है कि आप कौन से गवर्नमेंट से दे रखा है, जब तो आपको वही लिखना है, नहीं तो आप अपनी मर्जी से कोई भी एड्रेस डाल सकते हैं, स्कूल का नाम डाल सकते हैं। पर आपको यहाँ पर दे रखा है, देखो गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल जयपुर, एड्रेस भी दे रहा। तो इस तरह से प्रिंसिपल गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल जयपुर, ये आपको लिखना है। उसके बाद डेट लिख दो। अब फिर उसके बाद सब्जेक्ट, क्यों हम छुट्टी, सब्जेक्ट है 4 days लीव, लीव की छुट्टी फॉर 2 days, यहीं से चीटिंग कर लो, ये पैराग्राफ में आपको मिल जाएगा। फॉर 2 days लीव, ये सब्जेक्ट मिल गया। अब कैसे स्टार्ट करना है? मैडम या सर लिख के, रेस्पेक्टेड भी लिख सकते हैं, रेस्पेक्टेड मैडम सर। तो मैंने इस तरह से बनाया है उसको, मैडम सर लिख के मोस्ट रेस्पेक्टफुली इधर लिख दिया गया, तो वो भी राइट है। तो मोस्ट रेस्पेक्टफुली आई बेग टू स्टेट, स्टेट को से भी लिख सकते हैं आप, दोनों का अर्थ होता है सेम।
से भी लिख सकते हैं, ठीक है। मोस्ट रेस्पेक्टफुली आई बेग टू से, स्टेट मीन्स भी से होता है, कहना। दैट आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस यस्टरडे। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर दे रखा है सफरिंग फ्रॉम फीवर, फीवर से सफ़र कर रहा है यानी बुखार आ रहा है, तो यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूस दे रखा है। यदि आपको सुनना, मुझे ध्यान देना ठीक से, यदि आप यहाँ पर सिंस लगाना चाहते हैं, यदि सिंस यस्टरडे यदि सिंस लगाया जा रहा है तो आपका सेंटेंस यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस होगा। और यदि सिंस नहीं लगा रहे हैं तो आप लगा सकते हैं आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर, फिर आपको ये नहीं लगाना है सिंस यस्टरडे, फिर आपको सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूस प्रेजेंट कंटिन्यूस बनाना है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस नहीं बनेगा। यदि आप सिंस या फॉर लगाते हो तब आपकी ये शर्त है कि आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस बनेगा। सिंस लगा यानी आपको सिंस या फॉर लगेगा तो इस तरह का हैव बीन वगैरह इस तरह के सेंटेंस परफेक्ट कंटिन्यूस बनेगा। और ये नहीं लगाते हैं सिंस वगैरह तो आपको प्रेजेंट कंटिन्यूस सेंटेंस बनेगा। तो मैंने इस तरह से बना दिया हूँ। मोस्ट रेस्पेक्टफुली आई बेग टू स्टेट दैट आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस यस्टरडे, सो आई एम अनएबल टू अटेंड द स्कूल। तो इसीलिए मैं अयोग्य हूँ स्कूल को अटेंड करने में। काइंडली ग्रांट में लीव फॉर 2 days। तो हमें यहाँ लिखना है नेक्स्ट लाइन से काइंडली, काइंडली ग्रांट में लीव फॉर 2 days फ्रॉम डेट, यहाँ पर आप डेट लिखते हैं, कौन डेट से कौन सी डेट तक। थैंकिंग यू, फिर आपको लिखना है थैंकिंग यू, और उसके बाद यहाँ पर आपको योर्स एस लगाना है, यहाँ पर अपोस्ट्रोफी कुछ नहीं लगाना है आपको, कोमा वगैरह अपोस्ट्रोफी कोपा, और उसके बाद लिखो ओबीडियंटली। इसकी स्पेलिंग आपको याद करना है, ओबीडियंटली। मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन मेक मिस्टेक, ठीक है, इसको ठीक से याद करना। फिर उसके बाद आपका नाम आ गया, या नाम लिख दो, क्लास और सेक्शन, या आपकी एप्लीकेशन। इसके ऑप्शन में आएगा है, यहाँ पर और करके आया इमेजिन नेहा योर बर्थडे, तो एक और यानी कुछ लेटर है, तो आप बेटर होगा कि आप एप्लीकेशन करो, एकदम याद हो जाएगा और छोटी होगी और एकदम आपको क्वेश्चन में से ही अधिकतर मिल जाएगा। तो मैंने आपको ये सजेशन नहीं कर रहा हूँ, आपको एप्लीकेशन लिखना है, अगर लिख सकते तो आप भी वो भी लिखिए। अब यहाँ पर दे रहेगा 21, राइट ए स्टोरी इन अबाउट 70 to 80 वर्ड्स विद द हेल्प ऑफ गिवन आउटलाइन। आप यहाँ पर केवल आप ये दे रखे डैश डैश, ऐसा नहीं आपको यहाँ कुछ भरना है तो गलत हो जाएगा। वंस अ डॉग, अब यहाँ पर क्या भरोगे आप, ऐसा नहीं है, ब्लैंक्स नहीं है ये, इसमें से आप तो को स्टोरी याद करना है, और इनमें से जैसे स्पेलिंग लिया, कुछ वर्ड्स ले लिए, यहाँ से वहाँ वर्ड्स ढूंढना है, जैसे रिफ्लेक्शन आ गया, ये हेल्प के लिए है आपके लिए, ऐसे नहीं यहाँ कुछ भरोगे तो आपको गलत हो जाएगा, ये यहाँ भरना नहीं है आपको तो स्टोरी याद करना है, केवल आपको स्पेलिंग वगैरह वर्ड्स वगैरह यहाँ से उठाना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर लिख रखा हूँ आपको स्टोरी द ग्रीडी डॉग। इसका जो थीम होगा यहाँ दे नहीं रखा, लेकिन आपको जो टॉपिक होगा वो लिखना है कि कौन सी है, एक ग्रीडी डॉग, नाम लिख लेना आप ग्रीडी डॉग, और उसके बारे में आप स्टोरी लर्न करना। वन देयर वाज अ डॉग, ही वाज वेरी हंग्री, ही वंडर्ड हियर एंड देयर इन सर्च ऑफ फूड, he found a piece of bread, he got the piece of bread and going to home. There was a bridge on the way to his home. When he started crossing it, he saw his reflection in the water. The dog thought that there was another dog with bread in water. He wanted to snatch का अर्थ होता है छीनना, to snatch the piece of bread from him. So he started barking means होता है भौंकना,
एट हिज रिफ्लेक्शन, उसके रिफ्लेक्शन पे वो भौंकने लगा था। एज ही ओपन हिज माउथ, जैसे ही उसने अपना मुंह खोला, टू बार्क एट हिम, his own piece fell down into the water. The greedy dog lost his own bread. मोरल होगा डू नॉट बी ग्रीडी। ये आपको लर्न करना है स्टोरी, और आपके जो डिफिकल्ट वर्ड्स है आपको यहाँ से लेना है। अब इसके बाद एक और यहाँ राइट द पैराग्राफ। तो माई स्कूल बहुत इजी है, आप कर सकते हो इसको। माई स्कूल, जो जो आप स्कूल में हैं वो चीज़ आप लिख दो। सब हेल्पिंग लाइन यहाँ दे रखा है, पूरे वर्ड्स दे रखे आपको हेल्पिंग के लिए पूरे, तो आप लिख सकते हैं। तो आपको स्टोरी यदि याद है तो आप स्टोरी लिखेंगे, नहीं तो ये जो पैराग्राफ आएगा, जो चीज़ आपको दोनों में से अच्छा लगता है, आ सकता है, वो चीज़ आपको लिखना है। या तो स्टोरी लिखो या पैराग्राफ लिखो। तो ये मैं एंड करता हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी।